इस कहानी की मैं सेकंड पार्ट लेके आ चुकी हूँ, तो चलिए इस पार्ट को भी सुन लेते हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो इतना बड़ा जन सैलाब जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इतने लोग मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा था, जिसे देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। लाइनों में लग कर और अपनी चेकिंग कराकर हम लोग डेरा में अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद मेरे मन से मीडिया की दिखाई बातें घूमने लगी, जिसे सोचकर मैं परेशान था। जब हम लोग और अंदर गए तो मैंने देखा सभी भाई बहन बहुत ही शिष्टाचार से बैठे हुए हैं। भाई भाई एक तरफ और बहनें बहनें एक तरफ लाइनों में बैठे हुए थे, और उनका खाने पीने व आराम करने का सिस्टम बिल्कुल अलग था। सभी लोग बड़े प्रेम से बोल रहे थे और ऐसे बर्ताव कर रहे थे कि कोई अपना सगा संबंधी भी नहीं करता। मैंने जो भी चीज़ें वहाँ पर देखी वो अपने आप में एक अजूबा थी। जैसे वहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठना, वहाँ का खाने पीने का सिस्टम, वहाँ के बैठने का सिस्टम, डेरा का पंडाल, वहाँ की लोगों की सेवा भावना, इंसानियत के लिए जज्बा, हर चीज़ बहुत ही अलग लग रही थी। मैंने उन सभी चीज़ों को बड़ी बारीकी से जांच कर रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी मीडिया की बातें ही घूम रही थी। इसके बाद गुरुजी की स्टेज पर बहुत ऊंची लगी थी, उस पर आकर बैठ गए और अपनी बातें बताने लगे। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो मैंने भी उन्हें देखने की कोशिश की और मुझे दिख गए। जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो मैं एकटक उन्हें देखता ही रह गया। गुरुजी के अंदर एक ऐसी अजीब सी कशिश थी जिसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं अपनी सुध बुध खो बैठा। न जाने गुरुजी ने मुझ पर क्या जादू कर दिया। मैं सब कुछ भूल गया और मुझे उनकी बातों में आनंद आने लगा। जब मैं उनकी बातें सुन रहा था तो अचानक मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे ये क्या हो रहा है। दोस्तों, मैंने अपनी उस व्यथा को बता नहीं सकता। एक और अजूबा मैंने देखा कि उस पंडाल में करोड़ों संगत बैठी थी और एक बंदे आवाज़ नहीं कर रहे थे सिवाय गुरुजी की। लगभग 3 घंटे तक वो प्रोग्राम चला। उसके अंत में वहाँ पर 123 शादियाँ हुई, जिसमें आदिवासी वैश्या की शादी, तलाक व विधवाओं की शादी और आम लड़के लड़कियों की शादी भी हुई। ये देखकर मैं और भी आश्चर्यचकित हो गया कि कुछ मिनटों में बिना दहेज दिए शादियाँ हो गई। ये तो कमाल कर दिया बाबा जी ने। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वो लड़की व लड़का हमारे पास आए। मेरे मन में तो ढेरों सवाल थे। मैंने आते उस लड़के पर अपने सवाल दाग दिए। मैंने पूछा, भाई तुमने सबसे पहले ये बताओ कि कितने पढ़े हुए हो। उस भाई ने जवाब दिया, मैं इंजीनियर हूँ और गुरुग्राम में जॉब करता हूँ, लाखों में सैलरी पैकेज है। ये सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई और बिना सोचे अगला सवाल पूछा कि आप इतने अच्छे हो तो अपने 2 बच्चों की माँ से शादी क्यों की। उस भाई ने जवाब दिया कि मैं इस लड़की से शादी अपने गुरुजी के कहने पर की है और मैं इसके दोनों बच्चों को अपने बच्चे मानकर उसका संभाल करूँगा। दोस्तों, ये मुझे रोना आ गया ये सुनकर, और मैंने उस भाई के पैरों पर हाथ लगाना चाहा। उस भाई ने मुझे रोक लिया और कहने लगा, पैरों को हाथ लगाना है तो गुरुजी के पैरों को लगाओ, जिसने हमें ऐसा करने का जज्बा दिया और वो ही करा रहे हैं। इतनी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू और तेज निकलने लगे, क्योंकि मुझे अपनी वो प्रार्थना याद आ गई जो मैं भगवान के आगे रो रो कर उस लड़की के लिए करता था। सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे कि इसे क्या हो गया, ये क्यों रो रहा है। मैंने उनको बताया दोस्तों कि कुछ बस ऐसे ही आंसू निकल गए। दोस्तों, मुझे अंदर ही अंदर भगवान के रूप में मिले गुरुजी का धन्यवाद करने लगे और सोचने लगा कि भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से धरती पर प्रकट नहीं हो सकते, वो अपने फरिश्ते ही भेजकर लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। मैं अंदर ही अंदर गुरुजी की बातों को सोचते हुए उनकी बातों में खो गया। इसके बाद दोस्तों, जब मैं डेरा सच्चा सौदा से बाहर निकला तो मैं मीडिया की उन मनगढ़ंत बातों के बारे में सोचने लगा
कि क्या हमारे देश का मीडिया इतना नीचे गिर गया है, जो एक सच को झूठ का जामा पहनाकर लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है ये मीडिया? इतनी अच्छी संस्था, वो इतने अच्छे समाज सुधारक, जिनको अमेरिका जैसे महान देश के वर्ल्ड टैलेंट डे पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, उनको क्यों बदनाम किया जा रहा है? आज भी मैं इस सवाल का जवाब खोज रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सच पूछो तो आज उस लड़की से ज़्यादा मुझे बाबा जी से प्यार हो गया, क्योंकि जिस दर्द का इलाज इस दुनिया में नहीं है, उस दर्द का इलाज पूरी तरह से बाबा जी ने किया है। इसीलिए मैं मरते दम तक बाबा जी से प्यार करता रहूँगा। आई होप आपको ये प्रिंस की अधूरी प्रेम स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। और हाँ, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये एक सच्ची कहानी है जिसे स्टोरी के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो आई होप आप इस स्टोरी को सुने होंगे और इसे एंजॉय किए होंगे।